ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री रामचरितमानस के रामायण पाठ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं बाबा जी की पाती लेकर प्रति शनिवार श्री रामचरितमानस के पाठ का आयोजन करता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सभी को रामचरितमानस के प्रति प्रेम और आस्था जगाने में ये कार्यक्रम सहयोगी होगा। वैसे भी कहा गया है कि इस कलिकाल में रामचरितमानस और श्री राम का सहारा लेना ही होगा। कलयुग तरन, कलयुग तरन उपाय न कोई, रामचरित रामायण दोई, राम भजन रामायण दोई। तो रामचरितमानस एक प्रमुख साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस है ऐसा भी नहीं है। रामचरितमानस के आज 4 घाट की चर्चा और साथ ही रामचरितमानस को भगवान शिव ने किस तरह निर्माण करके वितरित किया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले रामचरितमानस को प्रारंभ करते हुए 2 पल भगवान के नाम का सुमिरन कर लेते हैं। कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहत सुनत आवे इन अखियों में पानी। राम कहानी, श्री राम जी की ये पावन चरित्र गाथा को हम कई प्रकार से सुनते हैं। अभी हम लगातार रामायण महात्म के माध्यम से आप सबके साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही आप सबकी जिज्ञासाओं का भी निराकरण कर रहे हैं। प्रति शनिवार प्रसारित होने वाले रामायण पाठ में आप सबकी जिज्ञासाएं हम आमंत्रित करते हैं।
इसी तरह आज हमारे पास एक जिज्ञासा आई है जो रायपुर से आई हुई है। हमारे टीसी पांडे जी रायपुर से प्रतिदिन ऑनलाइन सत्संग में जुड़ते हैं। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में होने वाले ऑनलाइन सत्संग की बड़ी चर्चा है। वो चर्चा सुन के आप पांडे जी उसमें जुड़े। उन्होंने रामचरितमानस के शनिवार के पाठ में जरूर हमें वह प्रसंग बताएं जिस प्रसंग में भगवान शंकर ने देव दानव मनुष्य को रामायण बांटा, और वो कौन सा मूल मंत्र है जिसे अपने पास रख लिया। पांडे जी इस पर जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन रामायण महात्म में आज हम 4 घाट की भी चर्चा करने वाले हैं। रामचरितमानस में 4 घाट हैं। सबसे पहला घाट भगवान शंकर का। भगवान शिव जी माता पार्वती को जिस घाट पर भगवान की कथा सुना रहे हैं उसे ज्ञान का घाट कहा जाता है। ज्ञान घाट पर भगवान शंकर जी, कहा भी गया है कि भगवान शंकर गिरजा के प्रति बोल रहे हैं, याज्ञवल्क्य भरद्वाज के प्रति बोल रहे हैं, और काकभूषण जी गरुड़ जी के प्रति, और गोस्वामी तुलसीदास जी समाज के लिए बोल रहे हैं। ये प्रसिद्ध 4 घाट है। भगवान शंकर ज्ञान घाट में हैं, इसलिए भगवान शंकर ने वेदांत सांख्य सुक्तियों का सूर जो है वो प्रतिपादित किया। रामचरितमानस में बालकांड से उत्तरकांड तक भगवान शिव ने जो जो सैद्धांतिक बातें कही है उसे यदि एक माला की तरह पिरोया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ वो बन सकता है, महत्तम ग्रंथ बन सकता है। इसलिए रामचरितमानस में भगवान शंकर की वाणी अद्भुत है। रामचरितमानस में भगवान शंकर जितना बोलते हैं, छोटी सी छोटी सुक्ति उनके द्वारा जो कही गई है वो वेदांत के शिखर की बातें हैं, क्योंकि भगवान शिव स्वयं परमहंसों के परमहंस हैं। वहीं दूसरी तरफ याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज को जो कथा सुना रहे हैं वो कर्म घाट है। कर्म के सिद्धांत को वो कहते हैं, बखान करते हैं। और तीसरी तरफ काकभूषण जी महाराज जब गौर जी को कथा सुनाते हैं तो वो भक्ति घाट पर बैठे हैं। काकभूषण जी भक्ति घाट पे इसलिए हैं क्योंकि भक्ति पक्ष का रोपण करने के कारण ही उनको काग शरीर मिला। काकभूषण जी महाराज के इस पावन घाट को भक्ति घाट इसलिए भी कहते हैं कि उन्होंने पूरी तरह रामचरितमानस को भक्ति सूत्र बना दिया। वैसे भी गरुड़ जी को ज्ञान के कारण मोह हुआ था, लेकिन भक्ति के कारण उनका मोह दूर हुआ। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, जो गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, वही भाव यहाँ पर भी आता है। और चौथा घाट है केवट की घाट पर, अर्थात शरणागति की घाट पर हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठे। बाबा ने शरणागति घाट बनाई, ज्ञान कर्म भक्ति और शरणागति। जिन्हें ज्ञान में रस हो रामायण उन्हें ज्ञान का आनंद देती है, जिन्हें कर्म का रस हो तो कर्मयोग सिखाती है, जिन्हें भक्ति प्राप्त करना हो उन्हें भक्ति का सूत्र देती है, और जिन्हें परमात्मा के चरणों में शरणागत हो जाना हो उन्हें शरणागति का सूत्र भी रामचरितमानस देती है। रामचरितमानस के इन्हीं पावन प्रसंगों को हम आप सब के साथ बांटने वाले हैं, लेकिन उसके पहले रामायण महात्म पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। व्यवहारिक दृष्टि से संसार में पिता को किस प्रकार रहना, पुत्र को किस प्रकार रहना, पति पत्नी का संबंध कैसा होना, और रामचरितमानस की अवहेलना का ही कारण है कि आज समाज के सभी अंगों में कहीं ना कहीं दुख व्याप्त है। पति पत्नी से, पत्नी पति से, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से संतुष्ट नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं हमने गलती की है। रामचरितमानस के उन पावन आदर्शों का हमने उपेक्षा किया है। रामचरितमानस की उपेक्षा होने के कारण समाज में कई प्रकार की गलतियां और कई प्रकार के अपराध भी बढ़ रहे हैं, जिसमें मांसाहार, शराब पीना, दूसरों का बुरा सोचना, कपट रखना, चुराना, ये सारी चीज़ें। लेकिन यदि रामचरितमानस को कोई सचमुच हृदयंगम कर लेता है, रामचरितमानस का केवल पठन पाठन भी यदि निष्कपट होकर कर लेता है, तो समझ लीजिए कि वो स्वयं दशरथ कौशल्या की तरह गृहस्थ बन जाता है, वो नंद यशोदा की तरह गृहस्थ बन जाता है, वहाँ निराकार एकाकार होने को विवश हो जाता है। वही भक्ति के वश में कौशल्या की गोद में भगवान आते हैं। दाम्पत्य ईश्वर को निमंत्रण दे सके ऐसा होना चाहिए।
और ऐसा दाम्पत्य रामचरितमानस से ही बनेगा। आप पूरा चरित्र पढ़िए रामचरितमानस के पवित्र चरित्र को, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से दाम्पत्य में रहना है, कैसा दाम्पत्य बनाना है। रामचरितमानस में एक महान पुरुष के रूप में, एक भगवान के रूप में, आदर्श राजा के रूप में और एक क्रांतिकारी युग प्रवर्तक के रूप में भगवान राम को माना गया। रघुवंश में भी जो पुरानी परंपराएं चल रही थी, आज हम छोटी मोटी परंपराओं को रूढ़िवादी परंपरा कहते हैं और तोड़ते हैं तो लोग विवाद करते हैं। मान लीजिए कि मैं यज्ञ का आयोजन करता हूँ, रामचरितमानस यज्ञ करता हूँ, तो मैंने छोटी छोटी व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास किया ताकि राम राज विषमता खोई, बैर न कर काहू सन कोई, समरसता का भाव जगे। तो हमारा विरोध हो सकता है, लेकिन जरा रामचरितमानस को आप सूक्ष्मता से पढ़िए। भगवान राम ने रघुवंश में चली आ रही कई नीतियों को खत्म किया, उन्होंने नई परंपरा बनाई। ये संस्कृति को तोड़ना नहीं बल्कि उसे और सजाना होता है। रामचरितमानस में सरयू के किनारे 4 घाट बताए गए। एक है राजघाट, जहां पर राजपुरुष लोग स्नान करते थे। एक है पनघट, जहां माताएं स्नान करती और जल भरती। एक है सामान्य घाट, जहां पर लोग जाते, प्रजाजन स्नान करते। और एक है पशु घाट, जहां पर पशुओं को नहलाया जाता, पानी पिलाया जाता। भगवान राम ने देखा कि एक स्नान राजकुटुंब करता है, एक स्नान हमारी जनता करती है, एक स्नान माताएं करती हैं और सब जगह दीवाल बनी हुई है। तो भगवान राम ने एक दीवाल तोड़वा दी। सत्ताधीश होने के बाद उन्होंने पहला काम किया कि योग भजन और साधन इन सब को ध्यान में रखते हुए कहीं पर जाति पाति की व्यवस्था नहीं होगी। उन्होंने राजघाट और पुरुष घाट के बीच की दीवार तोड़वाकर सरयू में 3 घाट बना दिए। पहला पुरुष राजघाट, दूसरा पनघट और तीसरा पशुओं के लिए। भगवान राम की क्रांति को हम आज के समय में भी व्यवहारिक देख सकते हैं। आज के समय में भी जिस तरह से धर्मांतरण होना, जिस तरह से हमारे लोगों का दूसरे तरफ जाना, ये प्रमाणित करता है कि हमने भी अपने समाज के कुछ वर्ग की उपेक्षा की है। उस उपेक्षा को दूर करना और सबको गले लगाना रामचरितमानस सिखाता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी उद्घोष करते हैं कि निज प्रभु में देखें ही जगत के ही सन करहूं विरोध। मेरे लिए तो सभी सिया राम जी हैं, ऐसा मान के मैं सबको प्रणाम करता हूं। तो कहाँ छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव रह गया, जाति पाति रह गई। जिस तरह भगवान के लिए सभी बराबर हैं, इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए भी है। आइए आज की जिज्ञासा पे भी चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शंकर ने रामचरितमानस को जब बनाया तो 7 करोड़ रामायण बोली कहा गया। इसमें 100 करोड़ श्लोक थे। 100 करोड़ श्लोक को रचने के बाद जब देव, मनुष्य और दानवों को पता चला तो वो भगवान के पास आए। भगवान तो ठहरे भोले भंडारी। कहा बोलो। कहा रामायण आपने बनाई है, आप करेंगे क्या? आप तो और कई रामायण बना सकते हैं, आपके मानस में तो कई रामायण बनते रहते हैं, ये हमें दे दीजिए। दानवों को जब मांग की तो भगवान ने सोचा ये क्या करेंगे रामायण का, लेकिन चलो इनका उद्धार हो जाए। मानवों ने कहा चलो इनको साधन मिल जाए। देवताओं को कहा तो चलो विषय विलास से मुक्ति पाकर ये भी साधन की ओर बढ़े। दयावश भगवान ने उनको 100 करोड़ मंत्र दे दिए। अब देखिए 100 करोड़ थे, 33 करोड़ बांट दिया गया। भगवान के पास 1 करोड़ मंत्र रह गए। कहा 1 करोड़ आपके पास है, इसे आप क्या करेंगे? इसे भी बांट दीजिए। भगवान शंकर ने 33 लाख बांट दिए। 1 लाख बच गया, फिर 33 हजार बांटे गए। वो भी उनको सहन नहीं हुआ कि नहीं इतना भी क्यों आपके पास रहे। इससे शिक्षा मिलती है, देना चाहिए लेकिन लुटाना नहीं। भगवान शंकर तो भोले भंडारी हैं, लेकिन हम लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए जीवन में। कई लोग ऐसे भी मांगने वाले होते हैं जो आपको ही खत्म कर दें। भगवान शंकर ने बांटना शुरू किया। 100 मंत्र रखने की क्या जरूरत है, इसे भी बांट दीजिए। 33 मंत्र का विभाजन तीनों में कर दिया। अब 1 मंत्र शिव जी के पास रह गया। तीनों ने कहा इस मंत्र को भी बांट दीजिए। शिव जी ने कहा सब मंत्र अलग अलग थे, इसलिए इसका विभाजन हो सका, पर 1 मंत्र तीनों में विभाजन कैसे होगा? उन्होंने कहा जैसे भी हो उसको हमको बांटना ही है। वह मंत्र संस्कृत के अनुष्टुप छंद में था। सब जानते हैं अनुष्टुप 32 अक्षर का होता है। तो भगवान शिव ने 10 अक्षर उनको बांट दिए।
शिव जी के पास अब 2 अक्षर रह गए। उन्होंने कहा यह 2 अक्षर भी बांट दो। शिव जी ने कहा सारी रामायण आपको दे दी, लेकिन 2 अक्षर नहीं दूंगा। अब उन्होंने कहा ना दो तो कोई बात नहीं, परंतु यह तो बता दो कि वो 2 अक्षर क्या है। भगवान शिव ने कहा रा और मा, ये 2 अक्षर मेरे पास है। यही तारक मंत्र कहलाया, क्योंकि राम होगा, बीज होगा तो वट वृक्ष हम कई बना लेंगे, राम ही बीज है। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। ये रामचरितमानस का सूर है। इस तरह भगवान शिव ने रामायण तैयार की, बांट दिया, किसी पुस्तक के आकार में नहीं बल्कि मंत्रों के रूप में। पहली बार पुस्तकाकार में इसे वाल्मीकि जी ने लिखा, वो भी राम जन्म के पहले अर्थात सतयुग में। अगले हफ्ते रामचरितमानस के महात्म में आपको हम वाल्मीकि जी का भी चरित्र जरूर सुनाएंगे। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।